अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर मल्टीपल रिकॉर्ड लेट गेट करना चाहते हैं अपनी डेटाबेस से वो किस तरह कर सकते हैं। ये मेरी डेटाबेस थी और मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि आईडी तो यूनिक है, आईडी सेम हो ही नहीं सकती। अब फर्स्ट नेम जिनके सेम है ना, वो मुझे लेट गेट होने चाहिए विद आईडी। मैं चंद रिकॉर्ड और ऐड कर लेता हूँ जो कि सेम नेम के होंगे। मैं ये हारिस नाम के ये ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ मैं डाटा रिकॉर्ड डाटा ऐड कर देता हूँ, हारिस, और उसी के साथ दोबारा ऐड करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया और ये पेस्ट किया। इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये मेरा चल चुका है और ये मुझे मैसेज आ गया है, एंटर्ड डाटा एंटर्ड। इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। ये कंपाइल हो रहा है। ये देखिए हारिस काफ़ी सारे आ गए हैं। अब मैंने इन्हें गेट करना है, वो किस तरह करेंगे। इसे अब मैंने ऐड कर लिया। डेटाबेस के अंदर जाके एक फंक्शन मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, क्योंकि मैं अब इस स्ट्रिंग में सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करूँगा, वो आप भी कर सकते हैं कि कौन कैसे हमने सारे लेट बाहर पास करने हैं। सर्च रिकॉर्ड विद आईडी, और इसके अंदर मैं आईडी पास कर देता हूँ। आईडी असाइंट में है आईडी। अब मैं यहाँ क्यूरी बना लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ मैं कहता हूँ क्यूरी, और इसे मैं कहता हूँ जैसे वो दूसरा हमने ऊपर किया था वैसे ही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस में से करना, डाटा में से, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू इसके। ये मैंने क्यूरी बना ली है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का वेरिएबल बनाता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसके अंदर क्यूरी मैं पास कर देता हूँ। अब इसे मैं ट्राई कैच में लिख दिया। उसी के बाद अब मैं इसे कहता हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग। फर्स्ट पे जो सा वो ऑब्वियसली आईडी है, आईडी इंटीजर में, मैं नल स्ट्रिंग इसके साथ गेट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने हैं। हम इसे किसी एक अलग क्लास में भी बना सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। मैं एक अलग क्लास बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ पर्सन। ये मेरी क्लास तैयार हो गई है। अब मुझे जो सा डाटा आना है उसमें एक आईडी आनी है, और उसके बाद मुझे आना है उसका नेम, आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये मुझे आने हैं। मैं अब इसके कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। उसी के अलावा सेटर गेटर भी इसके बना लेता हूँ। आल्ट इंसर्ट गेटर सेटर, कंट्रोल आल, और ये मेरे गेटर सेटर बन चुके हैं पर्सन के। अब मैं यहाँ रिज़ल्ट सेट का वेरिएबल बनाता हूँ और उसे यूज़ करता हूँ। रिज़ल्ट सेट इक्वल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। इससे मेरे पास सारे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं एक लगाता हूँ लूप जिसमें मैं कहता हूँ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ उस
एक फंक्शन से ये देखिएगा, मैं इसे करता हूँ पर्सन, और यहाँ मैं वैल्यूज़ इसमें पास ऐड कर सकता हूँ पर्सन, और रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट स्ट्रिंग, और कौन सा मुझे कॉलम का चाहिए, सबसे पहले आईडी थी और उसके बाद रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें क्या था मेरे पास फर्स्ट नेम। इसी तरह मैं रिकॉर्ड सारे ऐड कर सकता हूँ। ये इंटीजर में आना है मेरे पास, तो मैं इसे कह देता हूँ इंट। अब मैं इन्हें एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि मैं उसे बाद में यूज़ कर सकूँ और डिस्प्ले कर सकूँ मैसेज। इसे मैं कह देता हूँ रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू नल। अब रिकॉर्ड मुझे चाहिए, और जो रिकॉर्ड में ऐड है वो साथ ऐड हो। उसके बाद मुझे पर्सन का सबसे पहले चाहिए आईडी, डॉट गेट आईडी। यहाँ एक मैं मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ, आईडी इज़, आईडी के बाद और फिर यूज़र नेम आए मेरे पास ये, यहाँ टैब भी लिख देता हूँ ताकि मैं ज़रा अलग अलग उसे कर सकूँ। पर्सन डॉट, अब आईडी के बाद नेम आना चाहिए और न्यू लाइन पे आ जाना चाहिए इसे। उसके बाद लास्ट पे रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले कर दूंगा मैं। ये मैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा हूँ, आई होप सो मेरा कोड चलेगा। डेटाबेस डॉट सर्च रिकॉर्ड्स बाय आईडी मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ मुझे आईडी नहीं चाहिए बल्कि फर्स्ट नेम चाहिए विथ, क्योंकि आईडी तो सबकी एक ही रहनी है, वो तो चेंज ही नहीं होनी। इसे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग नेम, और इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, उसके बाद मैं यहाँ आईडी को इसे कहता हूँ, ये भाई मेरे पास है लास्ट नेम, सॉरी नेम। अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। मैंने अब जो सा किया है वो नेम से किया है, सर्च बाय नेम, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ हारिस। देखते हैं कि ये मेरे पास डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। सो ये देखिए ये डिस्प्ले हो गया। आईडी 1 पे भी हारिस है, 2 5 पे भी हारिस है, 6 पे 7 पे और 8 पे। देखते हैं कि यहाँ है या नहीं। 1 पे भी है, 5 6 7 8 तक जा रहा है। और ये मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड सर्च कर लिए हैं और इसे मैं अरे लिस्ट से कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।